हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। इससे पहले मैंने आप लोगों के आगे एक वीडियो बनाया था। जिस वीडियो में मैंने आप लोगों से ये बात बोली थी कि अभी कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, तो हम किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन तब तक नहीं दे सकते जब तक कोई भी चीज़ ऑफिशियली हमारे सामने ना आए। बट ये बताते हुए मुझे दुख भी हो रहा है, और अनफॉर्चुनेटली जो खबर हम सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, जो आप लोग सब सुन रहे हैं, वो खबर सच है। हमने एक मीडिया चैनल के माध्यम से ये खबर सोशल मीडिया पे देखी, लेकिन अपने एंड पे मैंने ऑथेंटिक बंदों से इस चीज़ के बारे में वेरीफाई करवा दिया है, और ये कंफर्मेशन मिल गई है कि यस, ये खबर बिल्कुल सही है कि अब हमारे बीच में पूनम नहीं रही। वो अपने मायके आई हुई थी किसी फंक्शन से रिलेटेड, और अपने भाई के साथ जा रही थी आगरा कानपुर एक्सप्रेसवे से डॉक्टर के पास, जहां से उनका पथरी का ट्रीटमेंट चल रहा था। इसी दौरान दोनों के दोनों बाइक पे थे, भाई बहन दोनों बाइक पे थे, और इसी दौरान उनका एक्सप्रेसवे पे बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया। लेकिन किसके साथ हुआ इस चीज़ के बारे में अभी कुछ भी अता पता नहीं है। किस गाड़ी के साथ हुआ, किस ट्रक के साथ हुआ, या किस बस के साथ हुआ, बाइक से बाइक का हुआ, अभी इस चीज़ के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन बहुत ही बुरी दुर्घटना थी, बहुत ही बुरी, कि ऑन द स्पॉट वहीं पे पूनम की जो है वो चली गई थी, वही दुनिया छोड़ के। इतना गंदा वाला एक्सीडेंट ये हुआ है। बहुत सारे लोग जो इस एक्सप्रेसवे को जानते हैं, उनका कहना है कि ये बहुत ही डेंजर एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे पहले भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। लेकिन किसी ने ये कभी सोचा नहीं था कि बैक टू बैक हमें इतनी सारी सड़क दुर्घटना से रिलेटेड खबरें सुनने को मिलेंगी। मैं समझ सकती हूँ कि इस समय ये सारी खबर सुनने के बाद आप सब लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। अब आप सोचिए कि हम लोगों को एज अ रिएक्शन चैनल ऐसी वीडियोस देखनी भी पड़ती हैं, उसके बाद ऐसी वीडियो पे हमें अपनी बात भी रखनी पड़ती है, वीडियो भी बनानी पड़ती है। हमारा क्या मानसिक संतुलन होता होगा ये सब चीज़ें देखने के बाद अपने मुंह से दोबारा दोहराते हुए। तो आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता नहीं है, और बहुत सारे लोग कंसर्न भी हैं कि उनके भाई कैसे हैं। अब पूनम जो कि बाइक पे अपने भाई के साथ ही गई थी, उनके भाई भी बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं, बहुत क्रिटिकल और सीरियस कंडीशन है उनकी। जिस हॉस्पिटल में वो पहले थे, उस हॉस्पिटल से उन्हें वहाँ से रेफ़र कर दिया गया है दूसरे हॉस्पिटल में, और वहाँ पे भी अभी यही बताया जा रहा है कि वो अभी कोमा में है, अभी उनको होश नहीं है, बहुत ज़्यादा चोट आई है उनके भी। और इसी बीच में एक कमेंट, जिस कमेंट का ना सर ना पैर ना ही कोई रीज़न, पर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या होश में कमेंट करते हैं या फिर सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कमेंट करते हैं। आप लोगों ने भी ये कमेंट किसी ना किसी की वीडियो में देखा होगा। यहाँ तक कि जिस मीडिया चैनल से ये न्यूज़ पहली बार आई है, फर्स्ट न्यूज़ जिन्होंने ये दिखाई है, उनके चैनल पे भी ये कमेंट आया हुआ है कि ये जो है दुर्घटना ये शिवानी ने करा दी होगी, अपना बदला ले लिया होगा। मतलब किस बात का बदला पहले तो शिवानी ने लिया? तुम लोगों ने शिवानी को समझ के क्या रखा हुआ? क्या है वो? क्रिमिनल है वो। अगर ये सब चीज़ें उसके हाथ में और उसके बस में होती तो उसको पूरी दुनिया में सिर्फ पूनम मिली थी ये सब चीज़ें करने के लिए। और पूनम के साथ क्या दुश्मनी थी शिवानी की? क्या दुश्मनी थी? गोरेलाल के साथ शिवानी का रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है, बहुत पॉजिटिव है। गोरेलाल ने टाइम पे शिवानी को सपोर्ट भी किया है, हेल्प भी करी, और शिवानी ने भी हमेशा इस बात का ग्रैटिट्यूड शो किया है। जिस वक्त पे पूनम की शादी थी, हम लोग कैसे जाने? आज हम जो पूनम के दुख में दुखी हो रहे हैं, हमें कैसे पता कि कौन है पूनम? क्योंकि हमने शिवानी के व्लॉग में पूनम की शादी देखी, शिवानी के व्लॉग में हमने उस बच्ची को शादी के जोड़े में देखा। वहाँ से हमें पता चला कि पूनम गोरेलाल की भतीजी है, प्यारी एक लड़की है जिसकी अभी साल भर पहले शादी हुई है, और आज उसके दुख में हम लोग दुखी हो रहे हैं। लेकिन शिवानी की उससे क्या दुश्मनी थी? चैनल डिलीट तक का आरोप तो फिर भी चलो झिलता है, लेकिन इतने बड़े बड़े आरोप लिख कैसे लेते हो आप लोग? लिखने से पहले सोचते नहीं हो
कि क्या लिख रहे हो। इतना आसान है किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना, इतना आसान है। मतलब आप एक लड़की के लिए दुख जाहिर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप दूसरी लड़की के ऊपर बदनामी पे बदनामी करने से बाज नहीं आते। ये दुख का पल है जहाँ पे अगर आप किसी के दुख में शरीक नहीं हो सकते, किसी के दुख में ओम शांति नहीं लिख सकते, तो एटलीस्ट किसी और के ऊपर इस बात का एलिगेशन मत लगाओ। समझ में आ रहा है? इस वक्त पे जो परिवार है उनका, वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा शिवानी से मिलने के लिए कुछ लोग भी आज उसके घर जाने वाले थे, जिनको कि शिवानी ने मिलने से आज मना कर दिया है। शिवानी उनको घर पे नहीं मिली और उसी के बाद उन्हें पता चला कि घर पे ना मिलने का रीज़न ये था कि गोरे लाल की भतीजी के साथ ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई। मतलब दुर्घटना पे भी शिवानी का ही नाम लगाना है। मतलब हेट करने की भी गाइस एक लिमिट होती है, लेकिन इन लोगों ने हेट करने की सारी लिमिट्स यहाँ पे क्रॉस करी हुई हैं। कोई लड़की बेचारी इस दुनिया से चली गई, उसके पेट में पल रहा बच्चा इस दुनिया से चला गया। सोचो उसके घर वालों की क्या स्थिति हो रही होगी, क्या हालत होगी। एक भाई उसका क्रिटिकल कंडीशन में पड़ा है, सीरियस पड़ा है, कोमा में है। उनके लिए दुआ मांगो, अगर इतना ही है तो उसके लिए दुआ मांगो कि वो ठीक हो जाए। पूनम जो इस दुनिया से चली गई है, उसकी आत्मा की शांति के लिए ओम शांति लिखो। अगर इंसान हो तो यही सब चीज़ें करो। मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में आपको ये सब लिखने के लिए गाइस इसीलिए नहीं बोला क्योंकि पहली वाली वीडियो तक मैं खुद भी कंफर्म नहीं थी चीज़ों को लेके, पर अब मैं कंफर्म हो गई हूँ कि ये सब चीज़ें सही हैं। तो अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी को भी हेट कमेंट करने के लिए कमेंट मत करिए। ये समय हेट निकालने का नहीं है, ये समय है आपका प्रार्थना करने का। और आप लोगों को दो लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। एक जो इस दुनिया से चली गई, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्लीज़ ओम शांति लिखिए। और दूसरा, वो जो लड़का इस समय पे ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, लड़ रहा है, एक उसके लिए आप लोग प्रार्थना करें। कौन जाने किसकी प्रार्थना कब कहाँ किस रूप में किसी को लग जाए और वो इस डेंजर सिचुएशन से बाहर आ जाए, राइट। इसी बीच में अंधेरा भौजी और गुटका भौजी ने भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे शॉर्ट्स डाले हैं। आई डोंट नो कि अभी तक उनका वाईटी पे, यूट्यूब पे आया कि नहीं आया, लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डाले हैं। अंधेरा भौजी ने कुछ इस तरीके का कैप्शन लिखा हुआ है, उस बच्ची का एक वीडियो डाला हुआ है बैकग्राउंड में और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं कि गोरे लाल हमारे परिवार के हैं, रिश्ते में हमारे जेठ लगते हैं, उनकी भतीजी के साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो मुझे ये रिलेशनशिप समझ में नहीं आई। अगर गोरे लाल रिश्ते में आपके जेठ लगते हैं और आपके परिवार के हैं, जो कि होंगे भी, तो वो भतीजी भी तो आपकी भतीजी भी तो हुई, या वो सिर्फ गोरे लाल की ही भतीजी हुई। जब वो जेठ आपके हैं, जब वो आपके जेठ हैं, तो जेठ की भतीजी आपकी क्या लगी? आपके साथ भी तो कोई रिश्ता होगा उसका, या सिर्फ गोरेलाल से रिश्ता है? सिर्फ गोरेलाल जी को जेठ बना रखा है और उस बच्ची के नाम के आगे कोई रिश्ता नहीं लगाया आप लोगों ने। ये हाल है इन लोगों के। और उसी के साथ इन्होंने एक और स्टोरी डाली हुई है जहाँ पे इन्होंने बताया है कि यूट्यूब पे जो एक चैनल है अंधेरा भौजी के नाम पे आया है, वो इनका नहीं है। वो पता नहीं किसका चैनल है जो इनके नाम से खुला हुआ है, लेकिन वो इनका चैनल नहीं है इनके हिसाब से। ऐसे ही एक शॉट डाला हुआ है गुटका भौजी ने, उन्होंने भी यही सब चीज़ें डाली हुई है। मतलब अगर आप लोग परिवार के लोग हो और आप ये बोल रहे हो कि गोरेलाल आपके परिवार के हैं, किसी और के परिवार के नहीं हैं, आपके परिवार के हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं, तो फिर आप वीडियो खेलने से बेहतर है, शॉर्ट बनाने से बेहतर है कि आप उनके इस दुख के पल में उनके पास पहुंचिए, वहाँ पे जाइए, उनकी मदद कीजिए, रिश्तेदारी निभाइए। पता नहीं सोशल मीडिया पे आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, वीडियो बनाने की होड़ में लोग इतनी जल्दबाजी में लगे रहते हैं कि कहीं इससे पहले परिवार का कोई और आके ना बता दे, कोई और आके ना बता दे, हम इससे पहले डाल दें।
इस होड़ में यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी गोरेलाल जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, अभी शिवानी इतनी क्लोज हैं उनके, अभी शिवानी ने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें पता चली वो मीडिया के माध्यम से पता चली। अब मीडिया के माध्यम से पता चलते हुए बाकी लोगों ने भी इस चीज़ पे बात की, लेकिन परिवार की तरफ से अभी तक किसी ने ऑन सोशल मीडिया, फुर्सत ही नहीं होगी गाइज़। जब इतनी बड़ी दुर्घटना हमारे अपनों के साथ घट जाती है तो हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि हम समय निकाल के वीडियो बनाएं, एडिट करें, अपलोड करें। नहीं होती इतनी हिम्मत और नहीं होता इतना वक्त। हाँ, होते ये बड़े बड़े व्लॉगर कि इनके पास मैनेजर्स हैं, इनके पास टीम है कि ये कहीं भी बिजी हो, बराबर काम कर रहे, तब एक अलग बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कम्युनिटी लिखने के लिए 2-4 लाइनें लिखने तक के लिए समय नहीं मिलता। वहाँ पे ये लोग इस तरीके से कैप्शन के ऊपर इतनी सारी चीज़ें लिख रहे हैं। एनीवेज, चलिए इस चीज़ के बारे में तो बातें हम लोग करते रहेंगे, लेकिन ये बहुत दुख भरी खबर है कि अभी साल भर पहले जिस लड़की के हाथों में हम लोगों ने मेहंदी लगते हुए देखा, व्लॉग में इतनी खुश नज़र आ रही थी, रील्स भी बनाती थी इतनी प्यारी सी, अभी कुछ दिन पहले भी उसने एक ट्रेंडिंग गाने पे रील बनाई है जो इस वक्त पे काफ़ी लोगों ने लगाया हुआ है। और आज वो एक फ़ोटो भी लगाई हुई है जिस फ़ोटो में वो सड़क पे पड़ी हुई है उसी पीले रंग की साड़ी में, जिस पीले रंग की साड़ी में अभी उसने 3-4 दिन पहले एक रील बनाई हुई थी, और आज उसी पीले रंग की साड़ी में वो सड़क में पड़ी हुई है और उसके इर्द गिर्द में लोग इकट्ठे हुए हैं। बाकी इस केस से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड अभी कोई भी अपडेट नहीं है। देखते हैं, पुलिस ऑब्वियसली अपना काम करेगी। अगर परिवार वाले इस केस को आगे करना चाहेंगे, तफ्तीश कराना चाहेंगे, मैं तो यही बोलूँगी कि सड़क दुर्घटनाओं पे ना लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं, पर इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। बिल्कुल पता होना चाहिए किसने किया, कैसे किया, पता होना चाहिए। चाहे कोई भी हो, ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए, पता होना चाहिए। एक्सप्रेसवे हमारी सुविधाओं के लिए बने हुए हैं ताकि हम लोगों को सुविधा हो, इसीलिए नहीं बने हैं कि आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई दुर्घटना होती रहे। क्योंकि दुर्घटना वाले केसेस पे ना गाइस फाइल क्लोज करवा देते हैं लोग, नहीं लड़ते, नहीं जस्टिस मांगते, और उसका नतीजा ये होता है कि निडरता के साथ लोग एक्सप्रेसवे में जहाज और ट्रेन की भी स्पीड से तेज़ गाड़ी भगा दें, और अक्सर ऐसे हादसों का शिकार बहुत सारे मासूम लोग हो जाते हैं। राइट, चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दोनों के लिए भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।